पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के पास रहती थी। कुछ समय बाद मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। सौरभ बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो इस परिस्थिति को कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सौरभ के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सौरभ की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? सौरभ की पत्नी वानी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लफ्जे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करती हो? वानी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने में जाकर बैठ गई। सौरभ बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरा, उनके तर्क भी सही लगते थे। चूंकि एक वो प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सौरभ की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सौरभ को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सौरभ बहुत उदास रहने लगा। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सौरभ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सौरभ ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं। वानी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। सौरभ जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसकी इन भावनाओं को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सौरभ के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सौरभ, भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, वानी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने सौरभ की ओर देखा तो सौरभ ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सौरभ, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे भी तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने सौरभ को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सौरभ का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई हूँ। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब कारण पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने वानी की ओर व्यंग से देखा। वानी निरुत्तर होकर सौरभ की तरफ देखने लगी। तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से गिर जाने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी।
तब तुम्हारी स्कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। वानी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सौरभ को यही लग रहा था कि सबसे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी, कोई और नहीं। सौरभ ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। वानी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने वानी की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सौरभ को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। वानी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।